पैसा, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सुरक्षा, आजादी, या शायद एक तरह का बोझ? सोचिए, ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे समय, हमारे फैसलों और यहाँ तक कि हमारे सपनों को भी कंट्रोल करती है। हम सब हर दिन पैसे के बारे में सोचते हैं, उसे कमाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं और फिर उसे खर्च करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि असल में इस पैसे को कंट्रोल कौन करता है? क्या वो सरकारें हैं या बड़े बड़े बैंक, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा ही हमें कंट्रोल कर रहा है? चलिए, कंट्रोल के इस खेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है तो तय करता है कि कोई अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये पूरा सिस्टम टूटा हुआ है या फिर इसे जानबूझकर ऐसा ही बनाया गया है? जरा सोचिए, जितनी देर में हमारी पलक झपकती है ना, उतनी देर में दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में $6 ट्रिलियन से ज्यादा का लेन देन हो जाता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि अगर कोई हर सेकंड $1 भी खर्च करे तो उसे ये सब खर्च करने में लगभग 2 लाख साल लग जाएंगे, हर सेकंड। और वहीं दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमारे भारत में 63% से ज्यादा लोग हर रोज 400 रुपए से भी कम में गुजारा करने पर मजबूर हैं। अब इतने में एक परिवार का खाना, बच्चों की फीस और बाकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? मतलब एक तरफ इतना पैसा और दूसरी तरफ ये हाल। आखिर ये फासला इतना बड़ा क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे एजुकेशन सिस्टम में छिपी है। हमें स्कूल में मैथ्स और साइंस तो सिखाया जाता है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसों को इन्वेस्ट कैसे करें, अपना बजट कैसे बनाएं या कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। हमें पैसा कमाना तो सिखाया जाता है, पर पैसे से पैसा बनाना नहीं सिखाया जाता। तो जब जानकारी की इतनी कमी हो तो नतीजा क्या होता है? ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये असल जिंदगियों और उनके सपनों की कहानी है। दुनिया के लगभग आधी दौलत पर सिर्फ 1% सबसे अमीर लोगों का कब्जा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बाकी के 99% लोगों को बची हुई आधी दौलत में ही गुजारा करना पड़ता है। और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ हालात और भी हैरान करने वाले हैं। यहाँ सिर्फ 98 लोगों के पास उतनी दौलत है जितनी देश के 55 करोड़ लोगों को मिलाकर भी नहीं होती। सोचिए, एक तरफ 98 लोग और दूसरी तरफ 55 करोड़, और दोनों के पास पैसा बराबर है। और ये बस किस्मत की बात नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये अंतर हमारी रोज की आदतों और पैसों को लेकर हमारी सोच से और भी गहरा होता जाता है। जैसे जब एक आम इंसान अपना खाली वक्त सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बिताता है, तो एक अमीर इंसान उसी वक्त का इस्तेमाल मार्केट को समझने और निवेश के नए मौके ढूंढने में करता है। जब हम किसी टी शर्ट पर 10% डिस्काउंट देखकर खुश हो जाते हैं, तब वो उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के बारे में सोच रहे होते हैं जो वो टी शर्ट बनाती है। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। इसके लिए हमें पैसे के असली मतलब को समझना होगा। एक ऐसी चीज जो उतनी सीधी है नहीं जितनी लगती है। कभी सोचा है कि कागज का एक नोट या बैंक अकाउंट में दिखने वाला एक नंबर इतना कीमती क्यों है? क्योंकि पैसा असल में सिर्फ एक भरोसा है, एक कहानी है जिस पर हम सब ने मिलकर यकीन कर लिया है। ये बिल्कुल एक खेल के नियमों की तरह है। नियम तभी काम करते हैं जब तक हर खिलाड़ी उन्हें मानता है। और जब ये भरोसा टूटता है तो क्या होता है? इतिहास गवाह है, पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाता है। वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देशों में लोगों ने अपनी आंखों से अपनी जिंदगी भर की बचत को रातों रात मिट्टी होते देखा। जो कल तक अरबपति थे, वो अगले दिन रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इस सिस्टम के आगे लाचार हैं? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं समाधान पर। इसकी शुरुआत किसी विरासत में मिली दौलत से नहीं, बल्कि सही जानकारी से होती है। ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचने की बात है। इस खेल को जीतने के लिए अमीर घर में पैदा होना जरूरी नहीं है। इसे एक रेस की तरह समझिए। हाँ, कुछ लोग आगे से शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर किसी को ट्रैक की पूरी जानकारी हो तो वो कहीं से भी शुरुआत करके जीत सकता है। असली राज है खेल के नियमों को सीखना। महान निवेशक वॉरेन बफे ने एक बहुत पते की बात कही थी कि सबसे अच्छा निवेश जो कोई कर सकता है वो खुद पर किया गया निवेश है। और आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये बात पहले से कहीं ज्यादा सच है। ज्ञान ही दौलत की असली नींव है। और एलन मस्क का ये नजरिया उस माइंडसेट को दिखाता है जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए चाहिए।
कि अगर कोई चीज आपके लिए वाकई जरूरी है तो आप उसे करते हैं, भले ही हालात आपके कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। तो सवाल यह है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, परिवार का बेहतर भविष्य या अपने पैशन को फॉलो करने की आजादी? जो भी हो, बस उसे अपनी प्रेरणा बना लीजिए। तो इस पूरी प्रक्रिया को कि पैसा हमारे लिए काम करे 3 आसान कदमों में बांटा जा सकता है। पहला, बचत करें, ये आपके फाइनेंशियल सफर की नींव है। दूसरा, निवेश करें, यहाँ से आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। और तीसरा, सब्र के साथ संपत्ति बनाएं। याद रखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े मकसद तक ले जाता है, एक ऐसा मकसद जो पैसे से भी कहीं बढ़कर है। ये हमें सिखाता है कि असल में अमीर होने का मतलब क्या है। असली आजादी लाखों करोड़ों रुपए होने में नहीं है। असली आजादी तो वो है जब हम अपनी मर्जी के फैसले ले सकें बिना ये सोचे कि बिल कैसे भरेंगे। असली आजादी है पैसे के डर से आजाद होना, उस तनाव और चिंता से मुक्ति जो पैसा अक्सर अपने साथ लेकर आता है। तो यहां से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यह है, पैसे को समझकर कोई भी इससे कंट्रोल होने के बजाय अपनी दुनिया को कंट्रोल करने की ओर बढ़ सकता है। इसे सीखें, इसे कंट्रोल करें और फिर आजादी से जिएं। सोचने वाली बात यह है कि इस दिशा में पहला कदम आज क्या उठाया जा सकता है।